कि ये लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, ये सर की राय है। हम लोग देख रहे हैं पूरे मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। गोल्ड की बात की जाए, MCX पर 1,58,000 1,51,800 पर ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स पर भी $4850 के करीब करीब गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर की बात की जाए, लगातार हम लोग प्रेशर देख रहे हैं, 2,44,000 पर आ चुका है। कॉमेक्स पर $76 पर सिल्वर नजर आ रहा है। अजय सर, कल आप जिक्र भी कर रहे थे कि यहाँ से हम लोग गोल्ड में और प्रेशर देखेंगे। उसके बाद प्रेशर आया लेकिन वापस से हल्की सी रिकवरी आई, फिर से गिरावट आ गई। आपने कहा था कि ऐसी ही गिरावट रही, ऐसा ही सेल ऑफ दिखा तो 4200 का भी लेवल दिखाई दे सकता है। राइट सर? बिल्कुल। मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर फॉल और गहराता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है। देखिए, जनरली जो वॉर के टाइम पे बढ़ता है, बट जैसे मैंने कल भी बताया था, देखिए स्विट्जरलैंड और दुबई ये एक फाइनेंशियल हब है और सेफ्टी के लिए और ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ही सेफ माना जाता है। बट जिस ढंग से अब हम देख रहे हैं कि दुबई को जो हमला किया गया, जिसकी वजह से ना एक सेंटिमेंट जो है अमाउंट फाइनेंशियल मार्केट वो बहुत ही ज्यादा चरमरा गया है, जिसके चलते सभी एसेट क्लास में, इनफैक्ट जो कल मैं बता भी रहा था कि प्रॉपर्टी मार्केट में दुबई में करीबन 25 से 30% का फॉल आता हुआ दिख रहा है। क्रिप्टो में कोई बाइंग नहीं आ रही है और सभी एसेट क्लास में हम दबाव देख रहे हैं। अब उसी का असर हम गोल्ड पे भी आते हुए देख पा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि दबाव और बढ़ेगा। इमीडिएट तो मैं 4400 का लेवल ही देख रहा हूँ, वहां से थोड़ा बाउंस भी आ जाए, लेकिन कुल मिलाकर मुझे सिचुएशन ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। टेम्पररी महीने 2 महीने के अंदर हो सकता है $4000 भी तोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाव को देखकर कूद कर बेच के बैठ जाए, बिकॉज वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम है। यहाँ से $100-200 तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन एक बेहतरीन विकल्प होता है, उसके साथ ही आप hedge। एक बार चार्ट एक्सप्लेन कर देंगे गोल्ड का कैसे नजर आ रहा है? देखिए, गोल्ड पे अगर मैं जी। एक सेकंड, ओके, सो गोल्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो फंडामेंटल साइड में जो है आपने लगा रखा है, यहाँ पे गोल्ड ने अब तक 2025 में या 24 की अगर बात करें, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिटर्न हमने आते हुए देखा 3 साल से कंटिन्यू, 23, 24, 25। लेकिन चांदी में अगर आप देखते हो तो ये तो बेहतरीन रिटर्न अभी तक दिखाया है। ये वर्ल्ड गोल्ड कॉन्सेंट रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस ढंग से डाइवर्ट एज ऑफ नाउ मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कैश पे बैठने वाला है, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बाइंग आएगी। वहीं अगर हम ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट डिमांड या इंडस्ट्रियल डिमांड का अगर मोमेंटम देखते हैं, तो जो ये आपका ब्लू लाइन आ रही है, वहां पे 61% जो देखेंगे वो इन्वेस्टमेंट डिमांड बैठी। और कभी भी देखिए इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है वो सेफ्टी होती है, तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। बट जिस ढंग से सेल ऑफ है तो यहाँ पे थोड़ा कमी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्वेलरी डिमांड इसलिए कम है बिकॉज यहाँ पे भाव और वॉल्टिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है, और इंडस्ट्रियल डिमांड तो वैसे स्टैग्नेंट रहती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड में भी डेंट आता हुआ दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड पे भी थोड़ा डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा। ज्वेलरी डिमांड वॉल्टिलिटी और हायर प्राइजेस की वजह से डेंट लेते हुए दिखाई देगी। तो ओवरऑल अगले 4-6 महीना थोड़ा गिरावट ही रहेगा। और साथ में फेड ने भी क्लियर कट कह दिया कि एग्रेसिव रेट कट नहीं आती हुई दिखाई दे रही। सर, ट्रेडिंग कॉल कोई बन रहा है क्या गोल्ड में ट्रेडर्स के लिए? देखिए, अगेन मेरा मानना है कि आप जो भी पोजीशन बनाए वो ऑप्शंस में ही बना के चलिए, बिकॉज हाई वॉल्टिलिटी मार्केट में बनी हुई है। तो गोल्ड में मुझे लगता है 1,52,000 1,52,000 का पुट खरीद के चलिए 2000 रुपए में, 1500 के स्टॉप लॉस से 2800 से लेके 3500 तक का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो वहां पे 2,50,000 का पुट खरीद लीजिए 7,400 में, 6,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 8,500 का टारगेट रहेगा। दोनों ही काउंटर में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। आशीष सर, आपका क्या व्यू है ट्रेडर्स के लिहाज से, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है गोल्ड सिल्वर के, और कोई अगर ट्रेडिंग कॉल आपकी ओर से सजेशन में? जी, आज एक्चुअली मैं थोड़ा सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी लेके चलूंगा। तो गोल्ड में हम थोड़ा ऊपर के प्राइसेस पे बेच के चल सकते हैं। 1,52,500 इस प्राइस पर आप गोल्ड को बेचिए, और 1,53,000 के करीब का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जो करंट लेवल है वहां से लगभग 700-800 रुपए ऊपर आता है, तो वहां पे आप बेचिए। जो आज का टारगेट रहेगा 1,51,000 का आप मेंटेन कर सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में आप है 2,47,000 के करीब बेचिए। वो भी आपको हायर प्राइस पर ही बेचना है। 2,49,000 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, और आपका जो आज का टारगेट है वो 2,43,000 के करीब का लेके चल सकते। अजय सर, अमृता जी का सवाल आ रहा है कि गोल्ड हमने कल देखा कि 4800 तक गया नीचे साइड, फिर वहां से वापस से पुल बैक किया, फिर वापस से आज गिरावट आई है। यहाँ से और कितनी गिरावट दिख सकती है, और क्या इस लेवल पर इन्वेस्ट करें फिजिकल में, या और गिरावट आएगी किस लेवल तक वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, कभी भी जब हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो पहला देखना चाहिए कि कहीं पे कुछ बॉटम बन रहा है क्या, बिकॉज अनलेस अनटिल बॉटम नहीं देखिए, लोएस्ट पॉइंट आपको कभी नहीं मिल सकता, ये चीज आप मान के चलिए। हम कोशिश करते हैं कि बॉटम कहाँ पे मिले।
अब जिस ढंग से डेली चार्ट के ऊपर अगर गोल्ड इंटरनेशनल में देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज था, वो करीबन 5,000 के करीब था, वो तोड़ चुका है। और कल एक सिंगल कैंडल में हमने देखा करीबन 3.5 पौने 4% की गिरावट देखी और लो 4807 का मार दिया है। यहाँ से अगर एक्चुअल में मैं सपोर्ट देखता हूं तो मुझे 50% रिट्रेसमेंट का दिखाई दे रहा है, जो 4740 का दिख रहा है। तो आई थिंक थोड़ा वेट कीजिए। हाँ, आज आपको थोड़ा बाउंस मिल जाए, बट अभी भी मुझे लगता है कि प्राइजेस को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो करीबन 4650 से लेके 4740 के बीच में मिलना चाहिए। वहां पे हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए रिव्यू करके, बिकॉज अभी ऐसे कोई साइन नहीं। देखिए इंटरेस्ट रेट है वो पॉज होते हुए दिखाई दे रही है, डॉलर में $100 के ऊपर डॉलर इंडेक्स आ चुका है और फिजिकल डिमांड भी डेंट कर रही है और इक्विटी मार्केट में भी सेल ऑफ बना हुआ है। तो कोई भी ऐसा एक सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है जो बाइंग के लिए है। तो टाइमिंग मुझे लगता है 4650 से 4720 का वेट करना चाहिए। सर एक सवाल आ रहा था, पूछा जा रहा है कि अजय सर गोल्ड ऊपर कहां तक जा सकता है? अभी अगर शॉर्ट टर्म व्यू देखें सर तो अपसाइड कहां तक दिखाई दे रहा है? देखिए फ्रैंकली अभी भी अगर आप वॉल देखेंगे, वॉल मतलब वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। आज भी अगर हम देखें तो मॉर्निंग में इंटरनेशनल में प्राइजेस 4830 का लेवल खुला और 4804 का लो लगाता है, 4867 का हाई लगाकर अब 4851 चल रहा है। मुझे लगता है कि वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम है, क्योंकि कल भी हमने मोटा मोटी $180 का फॉल देखा था। तो आई थिंक कि अब मोमेंटम जो है वो $90-100 कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि आज का जो रेजिस्टेंट रहेगा वो 4920 का रहेगा, जबकि सपोर्ट जो है वो 4746 का रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो इस वक्त प्राइजेस 51,960 के करीब ट्रेड कर रहा है, 52 के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने 3000 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी थी। एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक मार्केट पे अगर रेजिस्टेंट की अगर बात करें तो सीधा रेजिस्टेंट बनता है, वो बनता है 1,53,900 का। और नीचे में जो सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली जो हमने साइकोलॉजिकली जो लो देखा था वो 12 फरवरी का लो देखा था, वो था 1,49,900, मतलब 1.5 लाख का। तो आज 1.5 लाख का सपोर्ट रहेगा, 1,39,900 का 1,53,900 का माफ कीजिए रेजिस्टेंट रहेगा। सर सिल्वर में क्या किया जाए? सिल्वर में भी लगातार गिरावट है, एमसीएक्स पर 2,43,500 के करीब पहुंच चुका है, कॉमेक्स पर भी $75 के करीब है। देखिए सिल्वर में क्या करना है उसके लिए आपको पूछना चाहिए गोल्ड सिल्वर रेशियो को, कि गोल्ड सिल्वर रेशियो किस तरफ जा रहा है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जब ये नीचे में 45 का लेवल मारा था तब भी मैंने कहा था कि ये 70-75 के लेवल की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। हमने एग्जैक्टली देखा था ये 72 का हाई लगाने के बाद फिर से नीचे आया था, बट अब जो सेंटीमेंट दिखा रहा है वो बहुत स्ट्रांग दिखा रहा है गोल्ड सिल्वर रेशियो। इसका मतलब है गोल्ड मजबूत रहेगा, चांदी के मुकाबले गोल्ड मजबूत रहेगा। इसका मतलब ये नहीं आपको गोल्ड बाय करना है, मैं कंपैरेटिव बता रहा हूं। तो गोल्ड के चांदी के मुकाबले गोल्ड ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन हमने बात की है कि सोने में तो गिरावट है, तो सोने में अगर आधे % की गिरावट है तो चांदी में आप मान के चल लेना 1% की गिरावट। इसी के नतीजन कल के सेशन में हमने देखा भी कि सोने में भी गिरावट आई, लेकिन चांदी भी डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 5% की गिरावट आते हुए दिखाई दी, जहां पे 4.95% इंटरनेशनल में गिरावट दिखाई। और डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर हम देखें तो 2.5% की गिरावट थी, क्योंकि कल रुपए का फैक्टर भी था। बट ओवरऑल मुझे लगता है चांदी में अगर हम सपोर्ट ढूंढने जाए तो पहला है कि नीचे में 7140 या लगभग $72 का सपोर्ट मुझे लगता है चांदी में रहेगा। ऊपर में रेजिस्टेंट जो रहेगा 7950 का रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में इस वक्त 2,44,000 के करीब भाव ट्रेड कर रहा है, वॉलिटिलिटी इसमें भी ज्यादा है। बट मुझे लगता है रेजिस्टेंट जो रहेगा इसके अंदर 2,56,400 का रहेगा, जबकि सपोर्ट जो आता हुआ दिखाई दे रहा है सीधा वो आ रहा है 2,28,000 का। मतलब थोड़ा सा डीप डाउन ज्यादा दिखाई दे रही है चांदी सोने के मुकाबले।